बड़ी खबर इस समय बताते हैं सुमित। बिल्कुल, और देखिए ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जहां ईरान जो है अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी से लगातार अपने सामानों को, अपने ठिकानों को बदल रहा है और फूदो ठिकाने पर भी हलचल देखी गई है। और ये तब हो रहा है जब ईरान के ऊपर लगातार अमेरिका ने 2 हफ्ते का समय दिया था कि हमें बातचीत करने। उसी बीच कई सैटेलाइट पिक्चर से दर्शा रही है कि ईरान ने अपने नई न्यूक्लियर फैसिलिटी से कई चीजों को हटाया था। फूदो ठिकाने पर भी हलचल के बाद अचानक हमला किया गया और ये सैटेलाइट पिक्चर्स उसका अंदेशा या फिर आप उसको कह सकते हैं कि उसको इंडिकेट कर रही है कि कैसे ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी से अपने सामानों को, अपने कई चीजों को वहां से शिफ्ट करता दिख रहा है। सर पॉसिबल है क्या? मजेदार चीज क्या है हाँ कि कहानी के दो तस्वीरें हैं। हाँ। कि पहली तस्वीर में सर मैं इस पे बात करते हैं। पहले शिवानी हमारे, क्योंकि उनके साथ बार बार हमारा संपर्क कट रहा है। शिवानी बताएं लेटेस्ट अपडेट क्या है, ताजा अपडेट क्या है, क्या धमाके और भी सुनाई दिए हैं? हाँ बिल्कुल श्वेता, देखिए आधे घंटे पहले जो अलर्ट जारी किया गया था उसके बाद जिस जगह मैं मौजूद हूँ मुझे कम से कम 7 से 8 धमाके सुनाई दिए और अभी ये खबरें मिल रही हैं कि अभी भी खतरा टला नहीं है और अभी भी ये क्लियर सिग्नल ले आया है कि हमें बाहर जाना है और अभी अंदर ही रहने के लिए कहा गया है श्वेता। और जो खबरें बाहर से आ रही हैं छन छन के, उसमें से ये हमें मिल रहा है कि आसपास का इलाका है, चाहे वो तेल अवीव का सिटी मार्केट का इलाका हो या फिर हाइफा का इलाका हो, वहाँ पर कुछ मिसाइल्स को एंगेज किया गया है। वहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, सायरन्स की तेज आवाज़ें वहाँ से नजर आ रही हैं और धमाके हो रहे हैं। यानी कि नया वेव ऑफ मिसाइल आ रहा है ईरान की तरफ से, जिनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से, और इसीलिए ये अलर्ट्स जारी किए गए थे। श्वेता, कितना डैमेज हुआ है, क्या इसका इम्पैक्ट रहा है, ये थोड़ी देर बाद असेसमेंट के बाद पता चलेगा। फिलहाल ये कहा गया है कि जो भी लोग हैं उनको प्रोटेक्टेड जोन में ही रहना है, बाहर अभी नहीं आना है जब तक कि पूरा बड़ा ये होता है कि अगर धमाकों की आवाज है तो मतलब उन मिसाइलों को निष्क्रिय भी किया जाता है, तो उससे भी वही इम्पैक्ट, वही आवाज रहती है। शिवानी बिल्कुल श्वेता, ठीक कह रहे हैं। देखिए जिस तरह जब प्रोजेक्टाइल आता है तो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं और उनको हवा में यानी ज़मीन पर गिरने से पहले उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। और जब वो धमाका होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस आने वाली मिसाइल से यहाँ पर कोई डैमेज हुआ है। जब उसको इंगेज करके उस प्रोजेक्टाइल को हवा में ध्वस्त किया गया है, वो भी एक एक्सप्लोजन ही है, वो भी एक धमाका ही है। तो यानी कि जितने भी धमाके हैं उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर गिरा है कोई प्रोजेक्टाइल या फिर उससे कुछ डैमेज हुआ है। ये डैमेज असेसमेंट बाद में किया जाता है जब सब कुछ शांत हो जाता है, अलर्ट्स को ग्रीन कर दिया जाता है, यानी कि अलर्ट्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि अलर्ट्स जारी है। लगभग 7:30 बजे का वक्त था जब पहला अलर्ट आया और उसके बाद से 6 अलर्ट्स आ चुके हैं, यानी कि बार बार क्रिटिकल अलर्ट साउंड किया गया। इन अलर्ट्स के भी कई लेवल्स होते हैं श्वेता, क्रिटिकल अलर्ट होता है, एक नॉर्मल अलर्ट होता है। तो ये जितने भी अलर्ट्स थे, क्रिटिकल अलर्ट्स थे, लोगों को बार आगाह किया गया कि आप लोग जहाँ पे भी हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में चले जाइए। तेल अवीव और उसके सिटी सेंटर का इलाका, क्योंकि हम तेल अवीव के आसपास हैं, तो उस जोन का जो अलर्ट था वो ये कह रहा था कि ये जो सिटी सेंटर का इलाका है वहाँ पर रॉकेट और मिसाइल्स का अटैक ईरान की तरफ से शुरू हो गया है, जिनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और जब तक थ्रेट पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है, अंदर ही रहने की हिदायत यहाँ पर दी जा रही है। तो जो भी इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं या फिर आसपास जिनको जहाँ पर तुरंत ये शेल्टर होम दिखा होगा, वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये सब लोग अंदर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। आप जब बॉम्ब शेल्टर के भीतर होते हैं तो दीवारों की चौड़ाई इतनी होती है कि उसमें सिग्नल्स पर भी असर पड़ता है। हम शिवानी से दोबारा संपर्क करेंगे। सर, जो हम आपसे पूछ रहे थे कि क्या वाकई संभव है कि वहाँ से सारी चीज़ें निकाल ली हो ईरान ने और किसी तरह का उसके अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई असर न पड़ा हो? देखिए, जो मैं बात कह रहा था कि तस्वीर के पूरी कहानी की 2 तस्वीरें हैं। पहली कि ट्रंप कहते हैं कि हम 2 हफ्ते बाद कुछ निर्णय लेंगे और दूसरा अटैक होता है। और अब क्यों पहले अटैक किया गया उसकी सफाई है कि भाई फ्लोरिडा में मूवमेंट शुरू हो गए, उन्होंने वहाँ पर उस चीज़ें जो थी, न्यूक्लियर जो डेंजरस चीज़ें थी, रिसोर्सेज थे, उनको हटाना शुरू किया। हमारा उद्देश्य था उनको डैमेज करना, तो इसलिए हमने अटैक जल्दी कर दिया। दूसरी बात जो है वो ये है कि क्यों ईरान जो है अभी अटैक कर रहा है। 5 मिनट पहले और 6 मिनट पहले हमने देखा कि इजराइल पर एक पूरा बैराज, 1 दर्जन टारगेट्स को जो है वो लक्ष्य किया गया प्रोजेक्टाइल के द्वारा। तो ये ईरान तो कह रहा था कि हम अटैक करेंगे अमेरिका पर, उनके ठिकानों पर, उनको सबक सिखाएंगे। तो ये टारगेटिंग इजराइल पर क्यों हो रही है? ईरान भी जानता है कि अगर वो ऐसा
करता है कि अमेरिका को टारगेट बनाता है, अमेरिकी लोकेशंस को टारगेट बनाता है, उसका प्रत्युत्तर क्या होगा, उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आई थिंक उसको इस बात का पूरा अंदाजा है और शायद इसीलिए है कि उसने टारगेटिंग अभी भी इजराइल तक ही सीमित रखी है। आपका सुमित, मुझे लगता है कि अब डिस्कशन को हमें इस तरफ ले चलना चाहिए कि अमेरिका के क्या कुछ ऐसे जो बेसिस हैं, ये ईरान के जवाबी हमले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल पर। बिल्कुल, और देखिए कहा यह जा रहा है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से दागे गए हैं इजराइल के इलाकों में। अब कितने, क्योंकि जैसा हमारी सहयोगी शिवानी भी बता रही थी कि कितने ज़्यादा इंटरसेप्ट हुए हैं और कितने आके उन्होंने घातक अपना कह सकते हैं कि परिणाम दिया है, ये भी देखना होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान ने बड़ा ज़खीरा, आप देखिए कि करीबन 40 से ज़्यादा मिसाइलें दागने का दावा किया है इजराइल के अलग अलग इलाकों में, और ख़ास तौर पे उनका जो मेन टारगेट रहा वो रहा हाइफा और तेल अवीव के इलाके। और देखिए जहां पर ना ऐसे वो आपको मशरूम वहां पर कहा जाता है, सामान्य आम बोलचाल की भाषा में मशरूम, यानी कि धुआं अगर आपको एक मशरूम की तरह दिखे यानी वो नष्ट हो गया है, वहीं पर नष्ट हो गया है। और उस हिसाब से, लेकिन आपको ईरान के जवाबी हमले से जमीन पर भी कहीं धुएं की बिल्कुल, तस्वीर ये दिख हाइफा रही की है। तस्वीरें बताई जा रही हैं श्वेता, और ये भी कि लोकल मार्केट के पास किस तरीके से हाइफा में अटैक हुआ है, ये वो तस्वीरें। और लगातार वहां के लोग भी, क्योंकि इजराइल के अंदर लोग लगातार ये पिक्चर्स भेज रहे हैं कि किस तरीके से ईरान के अटैक्स आज सुबह फिर दोबारा से दिखेगा। ये हम दोबारा से अपने दर्शकों को बता दें कि ये ईरान की तरफ से 40 से ज़्यादा मिसाइल दागने का दावा किया जा रहा है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो इजराइल के हाइफा तेल अवीव इलाकों पर दागी गई हैं। रिहायशी इलाके भी हैं। टेल अवीव की जब हम बात करते हैं तो बहुत हाईली सेंसिटिव इलाके, इस हिसाब से कि वहाँ पर एम्बेसीज भी सारे। अब वहाँ पर इस तरह का हमला जिसमें आप निष्क्रिय जो हमले हैं उनको भी देख सकते हैं, और जो इनकमिंग मिसाइल्स प्रोजेक्टाइल सब हैं वो भी आप इसमें आप तस्वीर में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन सुमित, जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे थे ना, और जिस दिशा में हम चलना चाहते हैं इस समय, कि अमेरिका क्या कहीं कहीं वल्नरेबल है, कहीं कहीं कुछ ऐसे देश जहां पर उसके बेसिस ऐसी जगहों पर जहां पर उसे अतिरिक्त सावधान इस समय होना है। ईरान कर तो रहा है इजराइल पर पलटवार, पर ऐसा नहीं है कि अमेरिका रेडार से ऑफ। देखिए बिल्कुल, वैसे तो दुनिया भर के अंदर अमेरिका के बेसिस हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि ईरान की कैपेबिलिटीज क्या है, ईरान क्या कर सकता है। ईरान या तो मिडिल ईस्ट में अटैक करेगा, जो नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि सऊदी हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, ये सारे के सारे वो देश जो लगातार उसके भी उसके साथ में साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, वो सारे उससे छिटक जाएंगे, वो उसका साथ नहीं देंगे। ऐसे में दूसरे बेसिस जो अटैक किए जा सकते हैं, फिर जिन पर आप कह सकते हैं कि पॉसिबली ईरान कोशिश कर सकता है, वो है इराक का इराका। लेकिन आपको याद होगा कि इराक से भी अमेरिका ने अपने कई सैनिकों की कमी कर दी थी, लगातार अपने आप कह सकते हैं थिन करने लग गया था अपने बेसिस पर, अपनी जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो क्षमताएं थी उनको कम करने लगे। लेकिन हाँ, एक पॉसिबल अटैक साइट हो सकती है और वहां पर ईरान की मौजूदगी भी है, मिलिशिया भी आप कह सकते हैं ईरान को सपोर्ट करता है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी इराक की तरफ इंडिकेट करते हैं। दूसरी जगह अगर आप देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आप बात कर लीजिए, क्या वहां पर कुछ बड़ा कर सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। हूती के मदद से लगातार अमेरिकी शिप्स को टारगेट कर सकता है, तो एक बहुत पॉसिबिलिटीज हैं प्रॉक्सी को लेकर भी, डायरेक्ट हिट को लेकर भी। लेकिन ये देखना होगा कि ईरान सच में क्या इसको और आगे बढ़ाना चाहता है, इस हद तक आगे बढ़ाना चाहता है कि अमेरिका सीधे तौर पर जंग का ऐलान कर दे और फिर ज्यादा डिस्ट्रक्शन, ज्यादा तबाही ईरान में देखने को मिले। ये ईरान को तय करना होगा।